हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के विषय गणित के इकाई 2 के वर्गमूल के अभ्यास 2C के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका 361/625 है। 361/625 का हम भागफल विधि से वर्गमूल निकालेंगे। भागफल विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल निकाल कर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका अंश आपको दिया गया है 361, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 361। तो ये हो गया आपका 361। यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम दूसरी सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम जोड़ा बनाते हैं और हमारा जोड़ा जो होगा वह दाहिनी तरफ से होगा। तो ये हो गया पहला जोड़ा, ये हो गया दूसरा जोड़ा। अब इसमें हम जो भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए एक एक कम एक लेते हैं, ठीक। और ये 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो जब हम एक एक कम एक करेंगे तो यह मान 3 से कम रहेगा, और जब 2 दूनी 4 करेंगे तो यह मान 3 से ज़्यादा हो जाएगा। और हम कभी भी वैल्यू को इस दिए गए अंक से ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बाहर जाएगा वह 1 होगा। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1, और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, और यह एक एक कम क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर हम इस पार्ट को जोड़ देंगे, यह 1 1 2 होगा, और 3 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। अगला जोड़ा हम क्या उतारेंगे, 61 उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह वैल्यू आपकी 261 हो गई। तो यहाँ पर इसका हम लास्ट का अंक छोड़ेंगे। अब यह 26 है और यह 2 है। यहाँ पर जब हम 2 का भाग 26 में करेंगे तो हमारा 13 बार जाएगा, लेकिन अधिकतम हम कितना बार ले जाते हैं, 9। तो यहाँ पर हम 9 बार ले जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 9, यहाँ पर भी लिखेंगे 9, यहाँ पर भी लिखेंगे 9। अब यहाँ पर हम 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81 होगा। हमें 8 मिलेगा। यहाँ पर 9 दूनी 18, और 18 8 ये 26 होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे, यह कैंसिल हो गया। अब ये हो गया इसके अंश का वर्गमूल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 361 का वर्गमूल। अब देखिए 361 का यह वर्गमूल बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट, यह हो गया 361, इसका वर्गमूल हमें मिल गया कितना, 19। अब इसके बाद हम इसके हर का वर्गमूल निकालेंगे, और हर का पार्ट हमारा कितना है, 625 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 625। अब यहाँ पर पुनः वही प्रक्रिया, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर दूसरी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे दाहिनी तरफ से, यह हो गया पहला और यह हो गया दूसरा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी 6 है, इसमें हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 1 कम 1 कम है, 2 दूनी 4 कम है, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो गया। तो जो ज़्यादा हो गया उसे नहीं लेंगे, 2 दूनी 4 यह वैल्यू आपकी कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, यहाँ पर भी लिखेंगे 2, और यह 2 दूनी क्या हो गया, 4। यहाँ पर 2 और 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा। यहाँ पर देखिए घटाएंगे हमें 2 मिलेगा। यहाँ पर अगला जोड़ा हम 25 उतार लेंगे, ठीक है। अब यह हो गया आपका 225, लास्ट का अंक छोड़ेंगे, 22 बचेगा। 4 का भाग करेंगे, यह 4 पंजे 20 होगा, हम 5 बार ले जाएंगे। यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे। यह आपका 5 5 25 होगा। यहाँ 5 चौके 20, 2 कितना होगा, 22 होगा। यहाँ पर इसे हम घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यह आपका 625 का वर्गमूल। अब देखिए 625 का वर्गमूल आपको प्राप्त होगा, यह हो जाएगा बराबर करड़ी में यहाँ लिखेंगे 625, इसका वर्गमूल आपको मिलेगा कितना, 25। अब यहाँ पर देखिए 361 का वर्गमूल आपको मिला 19, और 625 का वर्गमूल आपको मिला 25। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह 361 बटे यह हो जाएगा 625 का वर्गमूल बराबर
अब देखिए इसके वर्गमूल का मान यह हो जाएगा बराबर, अब 361 का वर्गमूल यहाँ से 19 मिलेगा और 625 का वर्गमूल यहाँ से 25 मिलेगा। अब यह हो गया 361 बटे 625 का वर्गमूल 19 बटे क्या हो गया 25 हो गया। अब ठीक इसी तरह से हम इसके दूसरे पार्ट यहाँ पर 34 सही 15 बटे 49 का वर्गमूल निकालेंगे। यह 34 सही 15 बटे 49 है, इसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 49 का गुणा 34 में करके 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1600 कितना 81, यह हो जाएगा 1681 बटे 49। अब हम 1681 का वर्गमूल निकालेंगे और 49 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसे हम भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या यह होगी 1600, यहाँ पर लिखेंगे कितना 81। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन यह खींचेंगे, अब इसके बाद दूसरी सीधी लाइन यहाँ पर हम यह खींचेंगे। अब यहाँ पर पहला जोड़ा आपका दाहिनी तरफ से, दूसरा जोड़ा आपका 16। अब यहाँ पर हमें भाग देना है तो हम भाग जो देंगे बताइए, एक एक कम एक होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 4 चौका 16 होगा, 16 के बराबर है। 5 पचे 25 लेंगे, 16 से ज्यादा हो जाएगा तो हम 4 चौका 16 यानी 4 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको कितना 4, यहाँ पर भी लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, यह हो जाएगा आपका 4 चौका कितना 16। अब यहाँ पर देखिए इसे हम 4 और 4 जोड़ देंगे, 8 हो गया। 16 में से 16 घटाएंगे, कैंसिल हो गया। अगला जोड़ा हम उतारेंगे क्या 81। अब यहाँ से हम एक अंक छोड़ देंगे, 8 बचेगा। 8 का भाग हम 8 में करेंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर हम एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब हम 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 मिलेगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे, 8 मिलेगा, यह इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अब यह हो जाएगा 1681 का वर्गमूल बराबर 1681 का यह हो जाएगा वर्गमूल बराबर। अब देखिए 1681 का वर्गमूल आपको क्या मिला, यह हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे 1681। अब यह बराबर हो जाएगा किसके 41 के, यानी 1681 का वर्गमूल आपको क्या मिला 41 मिला। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट आपका क्या है 49 है, यहाँ पर 49 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, एक सीधी लाइन यहाँ पर खींचेंगे, ऊपर से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर हमें केवल एक जोड़ा मिला 49। अब 49 जो संख्या आपकी है यह 7 का वर्ग होती है, यानी 49 का वर्गमूल हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यह भी वैल्यू आपकी 7 होगी, यहाँ भी हम 7 लिखेंगे। अब यह 7 सते कितना हो गया 49। अब हमारा 49 से 49 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 49 का वर्गमूल, तो यह हो जाएगा 49 का वर्गमूल बराबर। अब देखिए आपको 49 का वर्गमूल मिलता क्या है, यह बराबर होगा करड़ी में, यहाँ लिखेंगे 49, 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7, ठीक। अब आपके पास नंबर क्या है, नंबर आपके पास है 34 सही 15 बटे 49, 34 सही 15 बटे यह 49 का यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल, ठीक है। अब देखिए आपका मान होगा क्या, यह हो जाएगा बराबर 34 सही 15 बटे 49 का वर्गमूल। तो यहाँ पर इसे हम बदले हैं किसमें 1681 बटे 49 के रूप में, और 1681 का वर्गमूल आपका आया क्या है 41। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 41 और बटे देखिए क्या है 49, 49 का वर्गमूल कितना आया 7। तो यहाँ पर यह हो गया 41 बटे क्या 49। अब इसे सही के भिन्न में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 7 पचे 35। अब बचेगा कितना 6 और बटे यह होगा 7। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल आपका आया 5 सही 6 बटे 7। अब देखिए इसी तरह से इसके हम तीसरे पार्ट को हल करेंगे। तीसरा पार्ट आपका 21 सही 15 बटे 169 है। तो यहाँ पर जब हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 169 का गुणा 21 में करके 51 जोड़ेंगे
तो हमें वैल्यू मिलेगी 3600 और ये हो जाएगा 3600 बटे 100 क्या 69। तो यहाँ पर पहले हम 3600 का वर्गमूल निकालेंगे और फिर हम 169 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे कितना 3600, यह हो जाएगा आपका 3600। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन हम यह खींचेंगे, ठीक, अगली सीधी लाइन देखिए हम यह खींचेंगे, दाहिनी तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो पहला जोड़ा आपका है यह 36 है। अब हम 36 में जब भाग करेंगे तो बताइए 6 बार जाएगा तो 6 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और अगर हम 7 बार ले जाते हैं तो 7 आपका जो है 7 सते 49 आएगा, जो आपका 36 से ज्यादा होगा, यानी हम बार कितना ले जाएंगे केवल 6। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे 6, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 6 का गुणा 6 में करेंगे, यह हो जाएगा 36। 36 से 36 क्या होगा कैंसिल, 6 और 6 जोड़ेंगे क्या मिलेगा 12। अगला जोड़ा हम उतारेंगे क्या होगा 0 का, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। यह हो गया 3600 का वर्गमूल कितना 60। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह 3600 का वर्गमूल। अब देखिए 3600 का वर्गमूल आपको मिलता क्या है, यह बराबर होगा यहाँ पर करड़ी में यह हो गया 3600 का वर्गमूल कितना मिला आपको 60, ठीक। अब इसके बाद अगला पार्ट आपका क्या है 169 है। 169 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन है, पहला जोड़ा 69 और दूसरा आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें बाहर ले जाना है, बताइए यह 1 है तो यहाँ पर हम 1 1 कम 1 यानी 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 1, ठीक, और यहाँ पर भी वैल्यू लिखेंगे 1। अब इसके बाद देखिए अगला जो मान आपका है यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 1 1 जोड़ देंगे 2 मिलेगा, यहाँ घटा देंगे कैंसिल होगा। अगला जोड़ा हम 69 उतारेंगे। अब यहाँ से हम 9 छोड़ेंगे, जब 9 छोड़ेंगे तो 6 बचा। अब 6 में हम 2 का भाग करेंगे, यह 2 तिहाई 6 हो गया यानी 3 बार गया। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे, यह 3 त्रिका 9 हो गया, यह 3 दूनी 6 हो गया, यह आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 169 का वर्गमूल। अब देखिए 169 का यह हो जाएगा वर्गमूल बराबर, अब देखिए 169 का वर्गमूल आपको कितना मिला 13 मिला। तो 169 का वर्गमूल 13 और 3600 का वर्गमूल 60 मिला। तो हमें जो संख्या दी गई है यह आपका 21 सही, यह हो गया 21 सही 51 बटे यह हो गया 169। यहाँ पर लिखेंगे का वर्गमूल। अब देखिए इसका वर्गमूल आपको मिलता क्या है, यहाँ पर बराबर देखिए यह 21 सही 51 बटे 169 है, इसे भिन्न के रूप में बदला गया तो यह 3600 बटे 169 मिला। 3600 का वर्गमूल आपका 60 है और 169 का वर्गमूल आपका 13 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह हो जाएगा 60 बटे यह हो जाएगा कितना 13। अब यहाँ पर देखिए हम इसे सही भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हम 60 में 13 का भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, यहाँ पर 8 शेषफल बचेगा बटे यह 13 हो जाएगा, यानी वर्गमूल आपको मिला कितना 4 सही 8 बटे 13। यह 4 सही 8 बटे 13 जो होगा आपका 21 सही 51 बटे 169 का क्या होगा वर्गमूल होगा। तो यह आपका अभ्यास 2C के प्रश्न संख्या 2 का 3 पार्ट है, जिसका वर्गमूल हम भागफल विधि से निकाले हैं और इसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और समझकर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे आपको भिन्न के रूप में दी गई संख्याओं का वर्गमूल भागफल विधि से निकालना आसानी से आ जाए।